नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं विधानमंडल एमसीक्यू सीरीज, जो यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, वन दरोगा, ग्राम विकास अधिकारी तथा उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तराखंड पॉलिटी से हम परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस सीरीज में हम केवल रटने पर नहीं बल्कि हर प्रश्न को तर्क और तथ्य के साथ समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए आप आत्मविश्वास के साथ उसका सही उत्तर दे सकें। दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हम उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं विधानमंडल से जुड़े एमसीक्यू हल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचें, फिर विकल्प देखें और अंत में उत्तर के साथ उसका छोटा सा विश्लेषण भी समझें। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के पश्चात उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 70। उससे पहले दोस्तों 71 थी, तो 70 प्लस एक जो होते थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन के लिए होता था, तो उसको 104वें संविधान संशोधन 2000 अधिनियम 2019 के तहत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 70। उत्तराखंड विधानसभा में पहले 70 निर्वाचित और एक नामांकित एंग्लो इंडियन सदस्य मिलकर कुल 71 सीटें होती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अतः अब उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं आपकी? तो वो है आपकी 70 सीटें। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति एससी प्लस एसटी के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों, जो कुल सीटें आरक्षित है वो है 15। उसमें से एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों, जो ये सीटें आरक्षित हैं ये चकराता और खटीमा उधम सिंह नगर में आरक्षित है, और 70 विधानसभा सीटों में कुल 15 सीटें क्या है? आरक्षित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो स्पीकर थे वो थे प्रकाश पंत जी। राज्य गठन 9 नवंबर 2000 के गठन में अंतिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे, जबकि प्रथम निर्वाचन विधानसभा 2002 के अध्यक्ष यशपाल आर्य बने थे। तो ये जो थे ये बने थे आपके अंतरिम सरकार में, और जबकि प्रकाश पंत जी बने थे जो अंतिम सरकार में बने थे, और जो यशपाल आर्य जी बने थे ये निर्वाचित में बने थे। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है और निर्वाचन का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको विस्तृत से पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपकी समझ में ये ढंग से आ जाए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भटारीसैंण की जो भराड़ीसैंण है की आधिकारिक घोषणा किस तिथि वर्ष को की गई थी? दोस्तों, इसकी जो घोषणा की गई थी ये 20 जून 2020 को की गई थी, और ये किस जिले में है? तो ये चमोली जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, तथा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 20 जून 2020 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी और यह भारत का कौन सा उच्च न्यायालय था? दोस्तों, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, तो तब ही जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना हुई थी, और यह भारत का कौन सा उच्च न्यायालय था? तो ये भारत का 20वां उच्च न्यायालय था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई जी थे। ये प्रश्न भी परीक्षा में बना हुआ है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई तथा उसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूकेपीएससी की स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी और ये हरिद्वार में है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन अप्रैल 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष एनपी नमामी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम आपका 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। उत्तराखंड में पहले उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 भी लागू हुआ था, लेकिन राज्य का पहला अपना उत्तराखंड पंचायती राज्य जो हुआ था लागू, वो 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था और 2019 में इसमें संशोधन कर पंचायती प्रतिनिधियों हेतु शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और यह किस वर्ष लागू हुआ था? तो महिलाओं के लिए पंचायत में जो आरक्षण है वो 50% आरक्षण है और ये 2008 में लागू हुआ था। तो भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार द्वारा 2008 में पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% आरक्षण कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि उत्तराखंड में किस सरकार में जो महिलाओं के लिए आरक्षण था वो 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। तो दोस्तों ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2023 में ये पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। उन्होंने 9 नवंबर 2000 से 7 नवंबर 2003 तक कार्यभार संभाला और द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन सिंह अग्रवाल थे। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल राज्य विधानमंडल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं आपका बी अनुच्छेद 213 में, ठीक है। और जो ये राज्यपाल वाला सेक्शन है ये किस भाग में है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस भाग में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल सत्र में न हो, ठीक है, जब विधानमंडल सत्र में न हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे राष्ट्रपति का आपको यहाँ केंद्र में करना है वैसे ही राज्य में आपको राज्यपाल का करना है। तो इनको याद करने की भी काफी अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई हुई है पॉलिटी के सेक्शन में। उत्तराखंड से लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें आवंटित है? तो उत्तराखंड में लोकसभा के लिए आपकी 5 सीटें हैं, ये भी परीक्षा में बना हुआ है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए 3 सीटें आरक्षित है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा का जो रॉ है आगे से तो 3 समझ लो उसको, ठीक है। तो सिर्फ यही याद रखना है तो आप समझ जाओगे। बस ये एक मतलब ट्रिक जैसी समझ लो कि थोड़ा कभी किसी को याद नहीं हो पाता ना, तो उसके लिए ये है कि आगे रॉ है तो मतलब 3 समझ लो खाली। ये एक लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो राज्यसभा में जो सीट होती है वो 3 होती हैं और लोकसभा में कितनी सीटें होती है? 5 सीटें होती है। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें टिहरी गढ़वाल में है, आपका अल्मोड़ा में है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है। तो जिसमें से अल्मोड़ा सीट एससी है तो आरक्षित है। राज्यसभा की 3 सीट है। अल्मोड़ा की एससी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? तो वो अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना आपका 2014 में की गई थी। ये 17 सितंबर 2014 में की गई थी और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर आर बी रावत जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता जो महाधिवक्ता थे कौन नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे मेहरबान सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी बने। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किस तिथि को हुआ था और प्रथम मुख्य जो सूचना आयोग थे वो कौन थे? तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 अक्टूबर 2005 को डॉक्टर RS टोलिया प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे और ये गठन इसका 3 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी?
तो राजस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों आपकी 1874 में की गई थी। ये हेनरी रैमजे के समय में की गई थी ये, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में हेनरी रैमजे के समय 1874 में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत पटवारी कानून व आदि पुलिस की जो शक्तियां थी वो प्राप्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया जो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी एटीआई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो ये अनुच्छेद आपका 243 के तहत हुआ है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत दोस्तों ये संविधान के कितने भाग में है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थान जो है राज्य संस्थानों पर नगर निकाय की चुनाव हुई तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और 243 फर्स्ट में राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 से हुआ था। उत्तराखंड विधान मंडल का स्वरूप किस प्रकार से है? तो ये दोस्तों एक सदनात्मक है। अगला है उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचन सरकार के मुख्यमंत्री है, तो ये नारायण दत्त तिवारी है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2002 में प्रथम आम चुनाव के बाद नारायण दत्त तिवारी ग्राम प्रथम निर्वाचित और मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। और जो पहले प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी थे। दूसरे अंतिम जो मुख्यमंत्री थे वो भगत सिंह कोश्यारी जी थे। अगला है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत। अगला है विधानसभा का सदस्य एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? तो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है आपकी वो है आपकी 25 वर्ष, ठीक है। और 21 वर्ष विधान परिषद और राज्यसभा हेतु और 30 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम वर्तमान में कार्यरत हैं? तो आपका 9 नगर निगम कार्यरत हैं। वो है आपका पहला है देहरादून में, हरिद्वार में, तीसरा हल्द्वानी, चौथा काशीपुर, 5वां रुद्रपुर, 6 रुड़की, 7 ऋषिकेश, 8 कोटद्वार और 9 आपका श्रीनगर। श्रीनगर को 2021 में 9वां नगर निगम क्या बनाया गया था? अच्छा, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 2021 में 9वां नगर निगम जो है वो कौन सा है? तो 9वां नगर निगम कौन है? वो श्रीनगर है। कब जोड़ा गया? 2021 में बनाया गया था। अब राज्य मानव अधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 2011 में, ठीक है। उत्तराखंड में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड मानव संरक्षण अधिनियम का गठन कब हुआ था? तो ये 1993 में। तो जुलाई 2011 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की जो अधिसूचना जारी की गई थी और आयोग 2013 में कार्य करना शुरू किया था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन थे। अगला है उत्तराखंड का जो राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है और इसका नाम किस पुरुष के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये स्थित है आपका कहाँ? देहरादून में। हाँ, तो ये देहरादून में स्थित है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ये भवन का नाम रखा गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड में जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस वर्ग का अधिकारी होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी होता है वो आईएएस कैडेट का अधिकारी होता है। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कैडेट का अधिकारी होता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो पॉलिटी में ये सीरीज थी ये आपकी पूरी हो गई है। इससे परीक्षा में बनने वाले सभी प्रश्न हमने करवा दिए हैं आपको। इससे बाहर बनने की कोई भी संभावना नहीं है। जो भी प्रश्न है हमने सब आपको बता दिए हैं जो बनने की संभावना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों शाम 7 बजे हमेशा यहाँ पर ये एमसीक्यू सीरीज चलती है, तो जरूर उसको देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।